आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक बहुत सीधे साधे लड़के के ऊपर है। एक ऐसा लड़का जिसकी ना कोई जीएफ है और ना ही कोई फ्रेंड, जो बहुत ही ज्यादा शरीफ है, पर आगे जो हुआ वो देखकर आप सबके होश उड़ने वाले हैं। बंटी जो एक बहुत सीधा साधा लड़का था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होती थी कि वो कैसे चीजों का एक्सपीरियंस करेगा, किस तरह वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक एक्सपीरियंस वाली लड़की लेकर आएंगे अपने बेटे के लिए, ताकि वो उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस करा सके। फिर हम सेलिना को देखते हैं जो कि पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान थी, जिस वजह से ईएमआई न देने पर उसकी गाड़ी छीन ली जाती है। सेलिना पैसों के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तब वो अपने फोन में देखती है कि एक रिच फैमिली अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं जो उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस करा सके, जिसके बदले वो उस लड़की को एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करेंगे। सेलिना डिसाइड कर लेती है वो ये काम करेगी। फिर अगले दिन वो उस फैमिली के घर जाती है। वहाँ बंटी के पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हें हमारे बेटे के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा और उसकी फैंटेसी को जगाना पड़ेगा। सेलिना समझ जाती है कि उसे किस तरह ये सब हैंडल करना है। वो बंटी के रूम में जाती है, वहाँ बंटी को हाय कहती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। बंटी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। बंटी रूम से निकलने की कोशिश करता है, पर सेलिना उसे अपनी बातों में उलझाने लगती है। फिर रात में वो दोनों एक बार में जाते हैं। वहाँ पर सेलिना बंटी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और बंटी बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगता है, पर सेलिना उसे कंफर्ट फील कराने लगती है। बंटी भी अब धीरे धीरे सेलिना के साथ कंफर्ट फील करने लगा था। फिर वो एक बीच साइड जाते हैं, वहाँ वो दोनों साथ में नहाते हैं। अब बंटी भी सेलिना के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील कर रहा था। अब बंटी को भी सेलिना के लिए फीलिंग आने लगी थी। सेलिना भी बंटी के साथ अटैच होने लगी थी। अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बंटी भी अब सेलिना के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा था, पर आगे जो होने वाला था उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बंटी अब सेलिना के ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट करने लगा था। उसे लगने लगा था कि आगे चल के सेलिना ही उसकी लाइफ पार्टनर बनेगी, और वहीं सेलिना को भी बंटी के साथ अटैचमेंट होने लगी थी। भले शुरुआत में सेलिना ने ये सब चीज पैसों के लिए की थी, पर अब वो भी उससे अटैच हो रही थी। फिर एक दिन बंटी को उसके पेरेंट्स के द्वारा पता चलता है कि सेलिना उसके पेरेंट्स द्वारा हायर की गई थी उसके लिए, ताकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सके। ये सच सुन के बंटी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। बंटी बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और वो सेलिना से अपने घर से निकलने के लिए कहता है। सेलिना को भी बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। फर्स्ट टाइम उसे ऐसा फील होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है, उसने किसी का दिल तोड़ा है, क्योंकि सेलिना भी अंदर ही अंदर बंटी से प्यार करने लगी थी। भले ये सब सेलिना के लिए एक डील थी, पर अंदर ही अंदर सेलिना भी बंटी को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी। अब ये दोनों अलग हो चुके थे। अब सेलिना भी धीरे धीरे ये सब भूलने की कोशिश करने लगती है, पर वो ये सब नहीं भूल पाती। उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। फिर एक दिन सेलिना बंटी के कॉलेज जाती है और वहाँ पर जाके वो बंटी से माफी मांगती है। बंटी बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। वो सेलिना की बात नहीं सुनता और वहाँ से अपनी कार लेकर जाने लगता है। सेलिना उसकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है और बंटी कार चलाने लगता है। सेलिना उससे माफी मांगती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद बंटी को फील होता है कि शायद इसमें सेलिना की क्या ही गलती है। फिर वो उसे माफ कर गले से लगा लेता है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। अब ये दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। वहीं बंटी का भी कॉलेज खत्म हो चुका था। अब बंटी एक मैच्योर एंड जेंटलमैन पर्सन बन चुका होता है। अब उसे बहुत ही ज्यादा समझ होती है रियल लाइफ की। और अब बंटी भी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था और बाहर गाड़ी में सेलिना उसका वेट कर रही होती है। सेलिना और बंटी अब एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।